ममता बनर्जी ने भी ट्वीट कर अब केंद्रीय पुलिस बल जो तैनात किए गए हैं उन पर सवाल उठाया है कि वो पुलिस की वर्दी में गुंडागर्दी कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आफ्ताब आलम जुड़ चुके हैं। आफ्ताब, ममता बनर्जी ने ट्वीट कर अब निशाना साधा है सीआरपीएफ पर। उन्होंने कहा है कि पुलिस की वर्दी में गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज जब तीसरे चरण के इलेक्शन हो रहे हैं तो कई इलाकों से जो खबरें आई है उसमें लगातार टीएमसी कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं। कई महिलाओं पर भी हमले होने की खबर आई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के जो बीच टक्कर है वो दोनों पार्टियां अपने अपने साख बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल पे कब्जा किसका होगा। और जो तीसरे चरण का इलेक्शन है काफी महत्वपूर्ण है, काफी अहम लोग इसमें हैं, काफी अहम किरदार हैं जिनके भाग्य का फैसला होना है। तो ऐसे में बंगाल का इतिहास रहा है कि हमेशा यहाँ पर रक्त रंजित ही चुनाव होता है, ऐसा क्यों? क्या कभी भी यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो सकता है? 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, आज तीसरे चरण का चुनाव है, उसके बाद भी वही स्थिति। देखिए, थोड़ा बैक में आपको ले जाना चाहूंगा कि जिस तरीके से कभी सीपीएम की सरकार थी, ज्योति बसु की सरकार थी, तो यहाँ स्थानीय लोगों से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि स्थानीय जो लोग हैं, खासकर जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, उनका कहना है कि जो सरकारें थी सीपीएम उस जमाने में भी गुंडागर्दी थी, हिंसक झड़पें होती थी, लेकिन आज भी हो रहे, लेकिन उससे थोड़े कम है। तो ऐसे में कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो मुकाबला है पश्चिम बंगाल में जो सीटों का अपने लड़ाई को बचाने के लिए, कह सकते हैं कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, तो ऐसे में बहुत बड़ी बात है। तो जो टीएमसी ने जो केंद्र सरकार पे हमला बोला है, चुनाव आयोग पे हमला किया है, जो ट्वीट किया है ममता बनर्जी ने, उस मामले पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं कोलकाता स्टूडियो सीधे आज तीसरे चरण के इलेक्शन को लेकर बातचीत करने के लिए। रामनाथ सिंह है टीएमसी से, आपका स्वागत है। तारकनाथ श्रीवास्तव है, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, और शीला मिश्रा जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता आप हैं। आप हमारे स्टूडियो में, आप 3 लोगों का स्वागत है। सबसे पहले रामनाथ सिंह जी टीएमसी से, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार सेंट्रल फोर्स पर आपकी नेता ममता बनर्जी जी सवाल उठा रही हैं, और आज भी उन्होंने अभी ट्वीट किया है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन को लगातार गुजारिश करने के बाद, शिकायत करने के बावजूद सुनते नहीं है, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सेंट्रल फोर्स जो है यहाँ शांति व्यवस्था के अंतर्गत जो है चुनाव हो, पश्चिम बंगाल में शांति से चुनाव हो, ये सेंट्रल फोर्स इसी सोच के साथ लाया गया और इसमें किसी को ऑब्जेक्शन करने या बोलने की कोई बात नहीं है। मतलब लगातार शुरू से अगर देख पा रहे हैं तो आपके नेता पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सवाल उठा रही हैं कि केंद्रीय बल सही तरीके से टीएमसी के लोगों को वोट डालने नहीं दे रहा है, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही हैं। मगर कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव है, वो भी दबाव में, असल में ये फोर्स है, इनको तो किसी के निर्देश पे ही चलना पड़ता है, ये अपने मनमानी तो करते नहीं। तो ये इसका निर्देश चल रहा है, यहाँ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का निर्देश ये लोग मानेंगे नहीं। इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत इन लोगों को कार्य करने की जो है हिदायत है, मगर यहाँ इलेक्शन कमीशन भी कहीं ना कहीं दुविधा में, क्योंकि इसके ऊपर भी कहीं से दबाव आ रहा है। जो बात ये करना चाहते हैं, जो निरपेक्ष रूप से हम लोगों ने सोचा था, इलेक्शन कमीशन एक निरपेक्ष संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, इनका जो है दायित्व है शांति से चुनाव कराना, निरपेक्ष चुनाव कराना और शांतिपूर्ण जो चुनाव कराना, इसके यही सेंट्रल फोर्स है। मगर ये सेंट्रल फोर्स का यूज जो है कहीं कहीं जहाँ पे हो रहा है, वहाँ कुछ बीजेपी के नेताओं के निर्देश पे, कहीं पे कुछ जो है जहाँ पे हमला हो रहा है टीएमसी के ऊपर, वहाँ पे कार्यवाही नहीं की जा रही है। जहाँ बीजेपी के ऊपर हमला हो रहा है, बोलते हैं, पता नहीं सच कितना है, तो वो वहाँ पे उन लोगों को सुरक्षा के लिए, तो सुरक्षा किसी पार्टी या लोग के लिए तो नहीं है, ये केंद्रीय बाहिनी जो है, आप यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर आपको काम करना है। और उसमें अगर ऊपर से कोई निर्देश को पालन किया जाता है, ऊपर से किसी दबाव में ये जब काम करती है तो संदेह होता है इनके जो ऑटोनोमस होने का, किसी पक्षपात नहीं करने का ऊपर हम लोगों को पूरा संदेह होता है। इसीलिए हमारी नेत्री सब समय बोलती है कि आप जो है, आपका स्वागत है, आप केंद्रीय बल है,
हमें आपके ऊपर गर्व है, हमको विश्वास भी है, मगर आपका जो कर्तव्य है आप करिए। एक सवाल है राजनाथ सिंह जी आपसे कि लगातार हम देख पा रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी, अब्बास सिद्दीकी जो आईएसएफ पार्टी है, उन पर सवालिया निशान आपकी मैडम खड़ा कर रही हैं, आपकी पार्टी की सुप्रीमो खड़ा कर रही हैं। जब तक अब्बास सिद्दीकी टीएमसी के साथ बहुत अच्छे थे, अब अब्बास सिद्दीकी चले गए कांग्रेस के साथ तो खराब हो जाते हैं और लगातार मारपीट की घटनाएं खबर भी अभी आ रही है, क्या कुछ करना चाहिए इस पर आप? ये लोग असल में यहाँ पे किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं जी, आज जो है वो लोग आए हैं किस लिए, उनका मकसद क्या है? असल में क्या वो लोग जो है संख्या लघु लोग हैं, उनकी भलाई के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो जहाँ तक था इतने दिनों तक दीदी ने उनके साथ सहयोग किया, उनके साथ हर तरह से अपना समर्थन दिया, उन लोगों के सुख सुविधाओं का ध्यान रखा। आज भी उनको तो आखिर वजह क्या रहा जो अब्बास सिद्दीकी आप लोगों को छोड़ के चले गए? तो इन लोगों का साफ साफ मकसद है कुछ, ये लोग कुछ पाना चाहते हैं और वो पाना जो है बीजेपी के अलावा कोई और दे नहीं सकता। अच्छा, मतलब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वो काम कर रहे हैं। चलिए हम जानना चाहेंगे, तारकनाथ श्रीवास्तव जी हैं कांग्रेस पार्टी से, आप बताइए कि जिस नजरिए से अभी इलेक्शन देख रहे हैं, लगातार हिंसात्मक घटनाओं की खबर में इजाफा हो रहा है, उसके साथ साथ जो प्रतिशत है वोट प्रतिशत उसमें भी इजाफा हो रहा है, ऐसे में जो टीएमसी और भाजपा की लड़ाई है इस पर आप क्या कहना है? ये वस्तुतः कोई लड़ाई ही नहीं है इनकी लड़ाई एक मिली भगत लड़ाई है। रात के अंधेरे में 10 बजे के बाद टेलीफोन कांटेक्ट हो जाता है और बात हो जाता है कि मैं यहाँ 2 लोगों को मारूंगा, आप यहाँ 2 लोगों को मारिएगा, लेकिन लड़ाई तो दरअसल राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में है और पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस आफ्ताब, ये बहुत बड़ी बात की इन्होंने, आफ्ताब ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि रात के अंधेरे में रात के 10 बजे टेलीफोन पर बात हो जाती है कि आप 2 लोगों को यहां मारेंगे, मैं 2 लोगों को वहां मारूंगा। क्या ये उचित है, वाजिब है ऐसा? नहीं, आप तारकनाथ श्रीवास्तव जी, आपने बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी पर कि रात को 11 बजे के बाद बात होती है कि 2 लोगों को वहां मारेंगे, हम वहां मारेंगे। इस तरह के बिना सबूत के आप किस तरीके से? पूरी तरह से मेरे पास सबूत है। आप बताइए, भाजपा वाले कहीं भी आज किसी को मार रहे हैं तो वो एक आम आदमी अगर मर रहा है तो वो टीएमसी का कार्यकर्ता उसको इनलिस्टेड किया जा रहा है, या कहीं आम आदमी और मर रहा है तो बीजेपी वाले उसको बोल रहे हैं कि ये टीएमसी है, टीएमसी वाले बोल रहे हैं बीजेपी, लेकिन दरअसल वो मनुष्य है, उसकी मौत निंदनीय है, उसका मैं घोर निंदा इस मन से कर रहा हूँ। लेकिन ये सवाल फिर आज क्यों उठ रहा है? इतने दिनों से बेगुनाह अगर मारे जा रहे हैं तो ये सवाल फिर आज क्यों उठ रहा है? इतने दिनों तक ये लोग चुप क्यों थे? क्यों नहीं कांग्रेस ने पहले आवाज उठाई? क्यों नहीं सबूत पहले पेश किए गए? टीएमसी वाले लोग उठाए। तारकनाथ जी, एक सवाल आपसे कि जब ये मामला इतना गंभीर हो गया, सवालिया निशान आज लगा रहे हैं, पहले भी कई घटनाएं घटी है, कई लोग ने अपनी जान गंवा दी, तो फिर इतना देर से कांग्रेस पार्टी सवाल क्यों उठा रही है? मैं देर से कभी भी नहीं, शुरू से वेरी फर्स्ट जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, हम लोग इलेक्शन कमिश्नर के यहाँ ज्ञापन दिए थे कि ये भयमुक्त वोट होना चाहिए। यहाँ के जनमानस को मैं संवर्धना जनाऊंगा जिन्होंने इतना साहस करके, इतना आतंकित माहौल में भी इतना वोट दे रहे हैं। यहाँ के जो वोटर हैं उनको मैं और भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट दे और गणतांत्रिक व्यवस्था दिखा दे कि हम इन राजनीतिक हिंसा करने वाले को एक तमाचा मारेंगे वोट के द्वारा। अच्छा, भाजपा और दूसरी पार्टियां ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में अब्बास सिद्दीकी और वाम मोर्चा की पछलग्गू पार्टी वोटकटवा पार्टी बन चुकी है, क्या कहेंगे आप? सवाल यह है कि अब तो तय करेगी बीजेपी की कौन चुनाव लड़ेगा और दीदी तय करेगी कौन चुनाव लड़ेगा, तो फिर तो देश में गणतांत्रिक व्यवस्था ही नहीं रहेगी। चुनाव लड़ना हर पार्टी का अपना गणतांत्रिक अधिकार है। और ये लोग जो कहते हैं कि केरल में सीपीएम से लड़ाई है और यहाँ सीपीएम से हमारी जोट है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं और एक नजरअंदाज कर रहे हैं ये बात कि यहाँ जनता दल यूनाइटेड भी अपने 23 सीटों पर चुनाव में नहीं, लेकिन एक आरोप और आप पे लग रहा है कि आपने अंदर अंदर दीदी से मैनेज कर लिया है टीएमसी से। आपको इसलिए राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं, सोनिया गांधी नहीं आ रही है, प्रियंका गांधी नहीं आ रही है, तो ऐसे में तो सवाल उठना लाजमी है ना? क्या कहेंगे? है अभी तीसरे चरण का चुनाव है जी, हमारे बड़े नेता काफी व्यस्त हैं। हम लोगों का लगातार इस चुनाव के बाद प्रोग्राम है, सारे बड़े नेता प्रियंका मतलब चौथे चरण में दिखेंगे बड़े नेता? सारे लोग दिखेंगे। चलिए इस बात का इंतजार करेंगे। हमारे साथ शीला मिश्रा जी सामाजिक कार्यकर्ता है,
बखूबी इस मामले पर मुकम्मल तरीके से उनसे समझने की कोशिश करेंगे। शीला जी, आप बताएंगे जिस तरीके से सारे नजरियों को आप देख रहे हैं, चुनाव देख रहे हैं, हिंसात्मक घटनाएं लगातार इजाफा उसमें हुआ है, खासकर महिलाओं को टारगेट बनाया जा रहा है, जो साइलेंट वोटर भी उनको कह सकते हैं, क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि एक गणतांत्रिक अधिकार है सबको अपना मत जनाना जी। 5 साल में एक बार दिन आता है जो सब अपना मत जनाते हैं जी। लेकिन इस समय जो टारगेट करके महिलाएं तो सब समय टारगेट हो रही, महिलाएं रेप हो रही, महिलाएं धर्षण हो रही, महिलाएं मारी जा रही हैं, घर के अंदर भी हो रही, घर के बाहर भी हो रही हैं, महिलाओं को सब समय प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए सरकार को कड़ी से कड़ी कदम उठाना चाहिए, प्रशासन को कड़ी से कड़ी कदम। एक महिला है तो महिलाओं को क्यों शिकार बनाया जाता है? महिला कमजोर है, आजकल किसी माने में महिलाएं कमजोर नहीं। चुनाव आयोग से क्या मांग करती हैं आप? चुनाव आयोग से यही मेरा मांग है कि महिलाओं को आप सुरक्षित दीजिए, महिलाओं का आप जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दीजिए। अगर महिलाएं इसी तरह से होते रहेगी तो आज हमारे घर की, कल आपके घर की है, आज हमारी मां बहन जाएगी तो कल आपकी मां बहन भी जाएगी, चुनाव इलेक्शन कमीशन का भी मां बहन होगी। तो ऐसा ना करें, उनकी मां बहन वोट देने निकलेंगी तो इस तरह वोट देने निकलने के बाद मौत का शिकार कोई न बने। मैं यही चाहती हूं कि ये संविधान है, ये गणतांत्रिक अधिकार है, अपना अधिकार, अपना मतदान देना सर्वोपरि है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सवाल आपसे है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, गृह मंत्री जो हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल भी उठा दिए हैं कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप क्या मानती हैं? महिलाएं तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है, पश्चिम बंगाल या पूरे भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं, पूरे भारत को मैं चैलेंज करती हूँ, कहीं महिलाएं सुरक्षित नहीं है। पश्चिम बंगाल में तभी तो रात को दिन को रात बन के महिलाएं काम कर रही हैं, पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला के जा रही हैं, चल रही हैं, फिर रही हैं। 12 बजे रात भी महिलाएं ऑफिस से घर आके सुरक्षित रह रही हैं। मैं खुद 11 साढ़े 11 बजे घर में सुरक्षित पहुंचती हूँ। तो मैं तो आज से, मैं 44 साल से समाज सेवा कर रही हूँ, लेकिन यही देखती हूँ कि अक्सर पूरे भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मोदी जी बोले कहाँ महिला सुरक्षित है, हमको बता दें कि कहाँ महिला सुरक्षित है। दामनी देख लीजिए। मतलब आपका निशाना नरेंद्र मोदी पर भी है और पश्चिम बंगाल की सरकार पर भी है। हाँ, सरकार पर भी है, क्योंकि महिलाओं को सुरक्षा दे, महिला धर्षण न हो। हमें तो सबसे पहले शर्म यह आती, जहाँ की मुख्यमंत्री महिला, वहां भी महिला टॉर्चर हो रही है जी। जहाँ की मुख्यमंत्री साहिबा महिला है। बने रहिए आफ्ताब, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। आपको बता दूं कि हावड़ा के जगत बल्लभपुर में टीएमसी और आईएसएफ समर्थकों के बीच संघर्ष हुआ है। कैंप, कार्यालय और घरों में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा है। आईएसएफ ने टीएमसी पर यह आरोप लगाया है। कई समर्थक इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो हावड़ा के जगत बल्लभपुर की यह घटना है जहां पे टीएमसी और आईएसएफ समर्थकों में संघर्ष हुआ है। सेक्युलर फ्रंट और टीएमसी समर्थकों में संघर्ष। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक भट्टाचार्य जुड़ चुके हैं। दीपक, आईएसएफ और टीएमसी समर्थकों के बीच संघर्ष हुआ है, कई समर्थक घायल बताए जा रहे हैं, क्या स्थिति अभी फिलहाल वहां पर? फिलहाल तो स्थिति नियंत्रण में है, पुलिस बल पहुंच गए हैं। ये हावड़ा का जगत बल्लभपुर है, जहां पर आईएसएफ, इंडियन सेक्युलर फ्रंट, ये जो फुरपुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ, इनका आरोप है कि इनका कैंप, कार्यालय और घरों में तोड़फोड़ की गई है। इसी के बाद ही विवाद हुआ, दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ, जिसमें आईएसएफ का एक समर्थक का सिर फट गया है। घटना के विरोध में आईएसएफ समर्थकों ने मुख्य मार्ग को जाम कर टीएमसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन पुलिस बल मौके पर पहुंच चुकी है। संघर्ष के पीछे की वजह क्या है? संघर्ष के पीछे की वजह है मतदान को लेकर। आईएसएफ के जो कैंप कार्यालय था, वहां पर जो मतदान को लिए लोग, आईएसएफ के समर्थक एकत्र हो रहे थे, मतदान में जा रहे थे, तो उसी लिए ये टीएमसी वालों ने बाधा पहुंचाई थी। और उसके बाद जब विवाद बढ़ा तो कैंप कार्यालय में तोड़फोड़ हुई और आरोप है कि आईएसएफ समर्थकों के घरों में भी तोड़फोड़ की गई। इसी बात विवाद बढ़ा जी। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए दीपक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि हावड़ा के जगत बल्लभपुर में टीएमसी और आईएसएफ समर्थकों के बीच संघर्ष हुआ है। आईएसएफ के कैंप, कार्यालय और घरों में तोड़फोड़ की गई है। टीएमसी के खिलाफ आईएसएफ समर्थकों ने सड़क पर जाम लगा दिया है और इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है। स्थिति को लगातार नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके इलाके में अभी भी तनाव है। तो हावड़ा के जगत बल्लभपुर की यह घटना है जहां टीएमसी और आईएसएफ यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के समर्थकों के बीच जो है वो संघर्ष हुआ है। तो हावड़ा के जगत बल्लभपुर की घटना, अभी हम लगातार इसी पर बातचीत कर रहे थे कि आखिर क्यों बंगाल
चुनाव जो है कभी भी राजनीतिक हिंसा के बगैर नहीं हो सकता। हमेशा वहां पर हिंसा की घटना ताबड़तोड़ सामने आती रही है। आज तीसरे चरण का मतदान है और मतदान को लेकर ही टीएमसी और आईएसएफ समर्थकों के बीच जो है वो संघर्ष हुआ है। दोनों समर्थक आपस में भिड़े हैं, कई समर्थक घायल भी बताए जा रहे हैं। इलाके में तनाव की स्थिति है, लेकिन पुलिस जो है वो मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें जगह जगह पर पुलिस बल भी तैनात है, क्योंकि आज तीसरे चरण का चुनाव है। 3 जिलों के लिए 31 सीटों पर लगातार वोटिंग हो रही है। वोटिंग प्रतिशत में लगातार इजाफा भी देखा जा रहा है। मतदाताओं में उत्साह है, घरों से निकलकर वो मतदान कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जगह जगह से छिटपुट हिंसा की खबरें जो है वो आ रही हैं और हम आपको समय समय पर सभी खबरों से अपडेट कर रहे हैं। लाइव 7 आपको तमाम अपडेट्स बंगाल चुनाव को लेकर दे रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आफ्ताब आलम जुड़े हुए हैं। आफ्ताब, अभी हम हिंसा की खबरों पर ही बात कर रहे हैं और देखिए फिर हिंसा की खबरें ही सामने आ गई। टीएमसी और आईएसएफ यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट की जो खबरें हैं वो सामने आई हैं। दोनों समर्थक आपस में भिड़ गए हैं, कई समर्थक इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। इलाके में तनाव है, पुलिस जो है वहां पर मौजूद है, स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। नहीं, देखिए साफ है कि राजनीति में कभी हमेशा के लिए ना तो दुश्मनी होती है ना तो दोस्ती होती है। ये साफ हो गया। आईएसएफ के जो मामला है देख सकते हैं कि कभी अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है, ये फुरफुरा शरीफ के पीरजादा की पार्टी है, कभी ये पार्टी टीएमसी यानी ममता बनर्जी के साथ हुआ करती थी, लेकिन आज एक दूसरे के खूनी दुश्मन हो चुके हैं। हम बात करेंगे, रामनाथ सिंह जी हमारे साथ टीएमसी से लगातार जुड़े हैं। रामनाथ सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो अब्बास सिद्दीकी जी की पार्टी है उनसे कार्यकर्ताओं के और आपके कार्यकर्ताओं के बीच लगातार जो है कि हमले हो रहे हैं, कई घायल भी होने की खबर है, क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? देखिए, अब्बास सिद्दीकी जी का यहाँ पे कोई जनाधार है नहीं जी। कोई भी आफ्ताब जी आपको मालूम है जी, ये तो बाहर से आए हुए हैं। अच्छा। हम लोगों के बंगाल के ये पार्टी से कुछ मिट्टी से जुड़े हुए है ही नहीं है। और जब ये बाहर से आए हैं तो इसका मतलब है इनके पास पैसा का बल होगा, शक्ति होगा, लोगों का बल होगा। बाहरी शक्ति को लेकर ये यहाँ पे आते हैं, आने के बाद यहाँ के लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं और इस तरह से एक घमासान। लेकिन एक वक्त था ना जब ममता बनर्जी के साथ थे ये। जी हाँ जी। तो हम लोगों का नैतिक समर्थन इसलिए करते थे ये लोग कि हमारी पार्टी जो है हर सभी धर्म के लोगों की उन्नति, उसमें चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों या बहुसंख्यक समुदाय के लोग, सभी लोगों को बराबर का हिस्सेदारी मिलेगा। इसी विचारधारा से बहुत सारे लोग जुड़े, ये लोग भी जुड़े। इन लोगों को भी दीदी के ऊपर विश्वास था कि दीदी हम लोगों के लिए ठीक है। आज लेकिन क्या वजह हुई जो आपके छोड़ चले गए? क्या वजह रही हो? राजनीतिक महत्वाकांक्षा, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है आदमी को ले डूबता है। तो आज जो इन लोगों का यही कारण है कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, पैसा उगाही करने के लिए, देश का एक बड़ा राजनीतिक दल बनने के लिए ये लोग हर स्टेट में बिना जरूरत का ढुककर अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि तकरीबन इनके 100 सीटों पे इनके वर्चस्व है, 100 सीटों पे आसर डाल सकते हैं। बिल्कुल। तो नुकसान तो क्या लगता है कि टीएमसी को होगा इससे? बिल्कुल, यहाँ पे कोई उनसे नुकसान नहीं है टीएमसी को। टीएमसी की लड़ाई बिल्कुल उनसे है ही नहीं है। ये आपकी लड़ाई किससे? हम लोगों की लड़ाई जो है ये सामने बीजेपी है ही है, जिसको और भी लोग जोट के लोग उनको सहयोग कर रहे हैं। इनडायरेक्ट बोलिए या डायरेक्ट बोलिए। तो चलिए हम बात करेंगे। तारकनाथ श्रीवास्तव जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप बताइए सर कि जिस तरीके से हिंसा की खबरों में इजाफा हो रहा है, इस पर कांग्रेस पार्टी की क्या रिएक्शन है, क्या कुछ कहेंगे? मैं तो पहली बात ये कह दिया कि ये एक बंगला में एक तर्जा होता है, ये एक तर्जा हो रहा है, कुछ नहीं। आप देख लीजिएगा 2 मई दीदी गई का जो नारा लगा है वो वस्तुतः पूरी तरह से सच होगा। 2 मई को दीदी चली जाएंगी और एक नया दीदीवाद चालू होगा बंगाल में। जिस तरह से टीएमसी के लोग आज वही लुटेरे, वही गुंडे जो वहां लूटे थे, आज जाकर फिर से टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए हैं, कल वो फिर लूटेंगे। उनका 2-4-10 इधर से उधर मिलके एक नई गैर गठबंधन होगी जो नाजायज होगा, जो जनता के साथ आक्रोशित होगा, जो जनता के
राय को पूरी तरह से कुचल देगा और एक नया शोषणवाद सरकार बनाने की तैयारी बंगाल में चलेगी। चलिए, तो देखना होगा, आने वाला वक्त तय करेगा 2 मई आपके दावे और मेरे दावे से असर मेल खाता है या नहीं। शीला मिश्रा जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, लगातार हमसे जुड़ी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार बताइए कि जो हिंसात्मक घटनाओं में इजाफा हो रहा है मैडम, इस मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे रोका जा सकता है इसे? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि नेता कोई भी बने, गद्दी कोई भी पाए, लेकिन जो माँ आज अपने बच्चों को खाली कर रही हैं, जो बच्चे अपने माँ को खो रहे हैं, ये क्या कोई सरकार लौटा सकेगी? तो ये हिंसा बंद करें, हिंसा बंद करके, और जो वोट का महाउत्सव हो रहा है, इस महाउत्सव में समान भाग ले, अपना मत को दान करें और हिंसा बंद करें। इससे वे प्रशासन भी अपना हिंसा को रोके और इलेक्शन कमीशन इस पर कड़ी से कड़ी नजर रखे। चुनाव आयोग से क्या मांग करेंगे? चुनाव आयोग से यही मांग करेंगे कि महिलाओं को सुरक्षा दे, और ये महिलाओं की मृत्यु नहीं देख सकते, और महिलाओं की जो पिटाई हो रही है ये मैं नहीं देख सकती, क्योंकि ये जो है कि महिला जो है, कहा जाता है कि हम लोग देवी मानते हैं जी। अरे चैत का महीना है, कुछ दिन के बाद रामनवमी आएगी, तो इस समय माँ का अपमान करना ये हमारे भारत का अपमान करना है। तो ये जो है कि मैं चुनाव आयोग से यही करवत निवेदन करूंगी, और जो हमारे भाई जो हैं महिलाओं को खून का प्यासा है वो ये बंद करे, तांडव अपना बंद करें, क्योंकि ये तांडव अगर नहीं बंद करेंगे तो आए दिन भारी पड़ जाएगा, क्योंकि महिलाएं जाग उठेंगी। आप कितना महिला मारिएगा, कितना महिला मारिएगा? महिलाएं शेरनी हैं, माँ दुर्गा की अवतार हैं, आप मार नहीं सकते। एक मारिएगा 10 पैदा होंगी। मैं यही कहूंगी कि इलेक्शन कमीशन कड़ी से कड़ी नजर दे, महिलाओं पर आक्रोश किसी को न करने। हिंसा के बीच में भी लगातार परसेंटेज में, वोटिंग परसेंटेज में अगर देखें तो लगातार इजाफा हो रहा है, मतलब लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश कह सकते हैं। हाँ। तो ऐसे में जो है कि जो शांतिपूर्ण मतदान का जो मतलब क्या है कि चैलेंज है चुनाव आयोग के लिए। आफ्ताब, चलिए, तो 2 मई को अब रिजल्ट बताएगा कि जीत बंगाल में किसकी होगी। 2 मई को कौन आता है, टीएमसी आती है या फिर बीजेपी ने जो विकास का दावा किया है, बीजेपी की सरकार आएगी और उस विकास के दावे को पूरा करेगी। तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए इंतजार करना होगा 2 मई।